हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द क्वारल। क्वारल क्वारल मतलब झगड़ा। तो झगड़ा तो सबका होता है, अपने भाई से, बहन से। किसका झगड़ा नहीं हुआ है? कोई है ऐसा? नहीं, कोई नहीं है ना। तो सबका कहीं ना कहीं झगड़ा तो हुआ है। और ये फोटो में भी आप देख सकते हैं कि दोनों भाई बहन झगड़ रहे हैं। तो ये एक पोयम है, भाई बहन के ऊपर ही है कि कैसे वो आपस में झगड़ते हैं। चलिए, तो बड़ा मजा आने वाला है। चलिए हम इस पोयम को देखते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, it is common for brother and sisters to quarrel, although sometimes they may not be able to say why they quarrel. But how long do such quarrel last? How do they end? तो आप देख रहे हैं वीडियो में कि दो भाई हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और शाम होते होते क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं होता वो किस बात पे झगड़ रहे हैं। शाम होते होते तक झगड़ा अपने आप खत्म हो जाता है और वो उन दोनों में सुलह हो जाती है। तो चाहे भाई भाई का झगड़ा हो, चाहे बहन बहन का झगड़ा हो, झगड़े ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करते। ओके, नेक्स्ट हमारा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पोएम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पोएम को पढ़ना, पोएम को सीखना आप सबके लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोग मेरे पीछे पीछे इस पोएम को दोहराएंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। द क्वारल। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट। वन थिंग लेड टू अनदर and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. अब बच्चों, रॉन्ग वर्ड देख रहे हैं आप, इसमें W जो है वो साइलेंट है ना। तो इसको हमने कैसे पढ़ा? रॉन्ग, R से पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है जिनमें साइलेंट वर्ड्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back. Thumped, thumped. इसमें कौन सा वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है बच्चों? थम्प्ड, थम्प, पी सुनाई नहीं दे रहा, तो पी साइलेंट है। थम्प्ड, थम्प्ड on the back and said, "Oh, come along." ओह, ओह क्या है? एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़े हैं ना सेंटेंस प्रकार में। तो ओ विस्मय बोधक है ये। कम अलोंग, अरे आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, ऐसा तो हम पूरी रात नहीं झगड़ सकते ना। आई वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज इन द राइट। एलिना फाजियन, ये पोएट का नाम है, इसको भी आपको याद करना है बच्चों। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे करना है। पोएम को रिपीट करना है बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पोएम को पढ़ना है सब बच्चों को। क्वारल्ड, स्पेलिंग्स को भी याद करना है। क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, क्वारल्ड बोलिए, क्वारल्ड। डोंट, डोंट, तो जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आप थोड़ा ध्यान देंगे, उनको अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। क्वारल्ड, ठीक है। डोंट, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है। स्लाइट, इसको कैसे पढ़ेंगे? स्लाइट, स्लाइट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। एंड, एंड। रॉन्ग, रॉन्ग। हेटेड, हेटेड। ब्लैक। सडनली, सडनली। थम्प्ड, थम्प्ड। along, along. Wrong, right. Eleanor for John, Eleanor for John. ओके, सब बच्चे इस पोएम को पढ़ना सीख लेंगे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी समरी है, मैंने इस बार हिंदी में भी लिख दी है क्योंकि कई बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम एक बार हिंदी में भी लिख दीजिए ताकि हमको समझ में आ जाए। ओके, तो ये स्टोरी, इस पोएम की समरी क्या है? वन डे द सिस्टर क्वारल्ड विथ हर ब्रदर। एक दिन एक बहन का अपने भाई से झगड़ा हो जाता है, जो बहुत कॉमन है घरों में। द रीजन वॉज वेरी प्रिटी, पेटी मीन्स, सॉरी, पेटी मतलब बहुत ही मामूली सा, तुच्छ सा, एक बेकार सा कारण था। बेकारी कारणों पर लड़ाई होती है भाई बहनों में। तो
बट दे शाउटेड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरों पे शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे. द क्वारल वॉज माइल्ड एट फर्स्ट, पहले तो शुरू में माइल्ड, माइल्ड माने कम, ऐसे ही थोड़ा बहुत झगड़ा था. बट इट बिकेम स्ट्रॉन्ग इन द एंड, लेकिन आखिरी में वो झगड़ा बहुत बड़ा हो गया. बोथ क्लेम्ड दैट दे वर राइट, और दोनों क्लेम, दावा करने लगे कि हम सही हैं, वो कहे हम सही हैं. दे बिगैन टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नफरत करने लगे. दे डिड नॉट टॉक टू ईच अदर टिल इवनिंग, और शाम तक दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की. देन सडनली, तभी अचानक, द ब्रदर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, भाई को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ, उसको महसूस हुआ कि उसकी गलती थी. ही डिसाइडेड टू मेक अप द नरेटर, और उसके भाई ने डिसाइड किया कि वो जो पोइट्रेस है, यानी कि जो लड़की बहन है, उससे अपना मेकअप कर लेगा. मेकअप मतलब यहाँ पर लिपस्टिक पाउडर लगाना नहीं, मेकअप मतलब झगड़े को खत्म कर लेगा, जो भी बात है उसको भुला देगा और आगे बढ़ेगा. ही वॉकड अप टू हर एंड पैटेड ऑन हर बैक, और वो भाई गया, उसने बहन की पीठ पे थपथपाया, है ना. और थपथपाहट जब कोई पीठ पे करता है तो बड़ा अपनेपन से करता है, तो तुरंत बहन का झगड़ा, गुस्सा खत्म हो गया, है ना. दे सजेस्टेड दैट दे शुड पैच अप, पैच अप माने झगड़े को खत्म कर लेते हैं और दोस्ती कर लेते हैं, तो उन्होंने पैच अप कर लिया. द ही एडमिटेड दैट ही वॉज एट फॉल्ट, उसके भाई ने एडमिट किया, स्वीकार किया कि उसकी फॉल्ट माने गलती थी. द नरेटर ऑल्सो फॉरगॉट एंड फॉरगेव हिम, और जो बहन थी उसने भी उसको फॉरगेट, भूल गई, और उसको फॉरगेव, माफ़ी कर दी. तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है जीवन का फॉरगेट एंड फॉरगिव. अगर आप इस मंत्र को लेके चलेंगे तो आप जीवन में किसी से नहीं झगड़ा होगा आपका. आप माफ़ कीजिए और भूल जाइए और आगे बढ़िए लाइफ में. यही इस पोएम का मतलब है. और भाई बहन के झगड़े तो होते ही रहते हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पे होते रहते हैं. ओके. आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, यानी मेरे अपने भाई से झगड़ा हुआ. क्वारल का पास्ट टेंस क्या है? क्वारल्ड. क्वारल्ड माने झगड़ा. फेल आउट, फेल आउट इसका दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? फेल आउट. ठीक है. आई डोंट नो वॉट अबाउट, वॉट अबाउट मीन्स पता नहीं किस कारण से हुआ. आई डोंट नो द रीजन, वॉट अबाउट मीन्स रीजन. वन थिंग लेड टू अनदर, और एक झगड़ा, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात. क्या होता है झगड़े में, हम लोग पुरानी बातें भी निकाल लेते हैं जो अभी कोई मतलब नहीं है जिसका, तो झगड़ा इसलिए बढ़ जाता है. तो लेड माने एक के पीछे एक बातें होती गई. एंड समहाउ वी फेल आउट, फेल आउट माने हम झगड़ने लगे. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, स्टार्ट माने झगड़े की, इट माने झगड़ा, फाइट. जो जो फाइट हुई, जो क्वारल हुआ, वो शुरू में स्लाइट था, बहुत पैटी था, तुच्छ था, बहुत छोटा सा कारण था. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन एंड होते होते वो झगड़ा बहुत बड़ा हो गया. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, वो कह रहा था वो सही है, पर मुझे मालूम था कि वो गलत है. वो कौन? उसका भाई. ठीक है बच्चों. तो बहुत ईजी सा इसका आंसर है कि उन दोनों भाई बहनों में झगड़ा होता है. कारण उसको पता नहीं कि किस कारण से झगड़ा शुरू हुआ, ये याद नहीं है, लेकिन क्या हुआ, एक के बाद एक बात होती गई, और झगड़ा पहले शुरू में छोटा सा था और फिर बाद में वो बहुत बड़ा हो गया. मेरा भाई कह रहा था कि मैं सही हूँ, और मैंने कहा नहीं तुम गलत हो, तो इस बात पे हमारा झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया. चलिए, अब हम छोटा सा एक टेस्ट कर लेते हैं कि हमको कितना समझ में आया. ठीक है, क्या समझ में आया हमको, चलिए देखें. ओके. द पोएट हैड अ क्वारल विथ हर, पोएट का किससे क्वारल हुआ? विथ अ फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर या क्लासमेट? किससे हुआ? ब्रदर से. यस, किससे झगड़ा हुआ? ब्रदर से हुआ. व्हाट मेड देम फेल आउट, किस कारण से? व्हाट, क्या कारण था, है ना. मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के जब वीडियो बताई थी, बताया था ना, क्वेश्चन व्हाट का मतलब होता है क्या. तो किसका? सम पेटी इशू, पेटी माने ऐसी तुच्छ सा कारण था. सम ग्रेव इशू, बहुत गंभीर कारण था. सम अननोन रीजन, पता ही नहीं किस कारण था, है ना. और द क्वारलसम नेचर, या झगड़ालू स्वभाव के कारण. सम पेटी इशू, वो कहता है ना तुच्छ से कारण की वजह से झगड़ा हुआ. वाई डिड द क्वारल टेक अ सीरियस नो टर्न, क्वारल गंभीर क्यों हो गया आगे जाके. देयर वॉज नो वन इन द हाउस एक्सेप्ट दीज टू, क्योंकि उन दोनों के सिवाय घर में कोई नहीं था. बोथ व क्वारलसम, दोनों ही झगड़ालू थे. नीदर ऑफर्ड अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों में से कोई ने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी समझौता करने को कोई भी तैयार नहीं होता. तो जब समझौता करने को कोई तैयार नहीं होता तो झगड़ा हमेशा बड़ा हो जाता है. एंड नो वन केम टू सेटल दैट डिस्प्यूट, नहीं तो कौन सा वाला होगा? सी, कि दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द क्वारल, अब झगड़े का अंत क्या होता है? हमेशा झगड़े का अंत क्या खुशी होती है क्या? नहीं. दोनों ने घर छोड़, बोथ लेफ्ट द हाउस, नो. बोथ बिकेम टेंस, दोनों ही टेंशन में आ गए. बोथ स्टॉप रीडिंग,
बोथ बिकेम कूल नहीं, तो कौन सा है, बोथ बिकेम टेंस, यानी दोनों ही टेंशन में आ गए। विच फ्रेज मीन्स द सेम एज क्वारल, क्वारल के लिए दूसरा वर्ड कौन सा है, हमने अभी आपको पढ़ाया था ना, फॉल आउट। यस, तो बच्चों इस टाइप से ही आपको टेस्ट आएगा और आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उन ऑप्शंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और शाम हो गई और शाम ब्लैक हो गई। ब्लैक माने, ब्लैक जो होता है ना बच्चों, एक ऐसा कलर है जो हमेशा दुख को बताता है, उदासी को बताता है। ठीक है, याद रखना ये बात हमेशा, जो ब्लैक कलर है ये हमेशा उदासी को बताता है। तो आफ्टरनून उनकी ब्लैक हो गई क्योंकि दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों का मन नहीं लग रहा था, दोनों टेंशन में थे, तो आफ्टरनून बड़ी उदासी भरी हो गई। देन सडनली माई ब्रदर, तभी अचानक मेरा भाई जो था, थम्प्ड मी ऑन माई बैक, मेरे भाई ने आके मेरे को पीठ पे थपथपाया, पैट किया, थम्प माने पैट, है ना। जैसे ही उसके भाई ने उसको थपथपाया उससे बड़ा अच्छा लगा, और उसके भाई ने संग में क्या कहा, ओ कम अलोंग, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, साथ देते हैं ना, चलो कम अलोंग, आओ साथ साथ चलते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, क्या हम पूरी रात बात नहीं करेंगे क्या। आई वॉज इन द रॉन्ग, भाई ने कहा आई वॉज इन द रॉन्ग, मेरी गलती थी, एंड ही वॉज इन द राइट, और उसने, पोएट ने कहा नो ही वॉज इन द राइट, तो उसने कहा तुम सही थे मैं गलत था। तो इस तरह से देखो, छोटा सा एक फॉरगेट एंड फॉरगिव करके आगे बढ़ गई बहन और झगड़ा खत्म हो गया। तो सबको समझ में आ गया ये, चलिए इसका भी हम छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। व्हाट डज वी हियर रिफर टू, वी किसके लिए आता है, वी माने हम है ना, वी प्रोनाउन, प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें समझाया था। द नेबरहुड चिल्ड्रेन, द स्कूल चिल्ड्रेन, ब्रदर एंड सिस्टर, या पीपल इन जनरल, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना, भाई बहन की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सप्लेन द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून टर्न ब्लैक का क्या मतलब है बच्चों। आफ्टर द quarrel both realized their mistake, after the quarrel both became tense and remorseful, रिमोर्सफुल माने क्या होता है, उदासी से भर गए दोनों। बोथ वर क्वारलिंग इन द आफ्टरनून, दोपहर में भी लड़ रहे थे। इन द आफ्टरनून डिसाइड नॉट टू क्वारल अगेन, और शाम को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर द क्वारल, जब शाम हो गई झगड़ते झगड़ते, तो दोनों में से क्या हुआ, दोनों ही टेंस हो गए और रिमोर्सफुल हो गए, दोनों ही टेंस और उदास हो गए। शाम होते होते तक झगड़ा, तो बी वाला कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि दोनों ने मिस्टेक रियलाइज नहीं की। अगर दोनों ने मिस्टेक रियलाइज करते तो झगड़ा खत्म ही ना हो जाता। ना ही वो आफ्टरनून में लड़े, ना ही उन्होंने ये कोई ऐसी बात कही है पोएट ने कि उन्होंने कहा कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो सिर्फ यही वाला आंसर है। द क्वारल फाइनली एंडेड व्हेन, क्वारल कब खत्म हुआ, जब द ब्रदर वेंट टू अप टू हिज सिस्टर, अपोलोजाइज्ड एंड ऑफर्ड टू कॉम्प्रोमाइज, जब ब्रदर अपनी बहन के पास गया, उसने अपोलोजाइज माने माफी मांगी और कॉम्प्रोमाइज किया और समझौता भी कर लिया, ये वाला आंसर होगा। या द पेरेंट्स केम फ्रॉम मार्केट, उनके माँ बाप भाई बाजार से आ गए। द सिस्टर ऑफर्ड टू, सिस्टर ने बोला कि हम समझौता कर लेते हैं। या द ग्रैंड पेरेंट्स टॉट देम अ लेसन, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा वाला सही है, पहला। वॉट लेसन डिड दे पॉसिबली लर्न, दोनों ने इससे क्या सबक सीखा। दे शुड वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ क्वारलिंग, उन्हें मेहनत करनी चाहिए झगड़े की बजाय। इट वॉज इंटरेस्टेड टू क्वारल ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर लड़ने में मजा आता है। इट वॉज फ्यूटाइल टू क्वारल ओवर समथिंग, फ्यूटाइल माने बेकार, फ्यूटाइल माने क्या होता है बच्चों, बेकार, यूजलेस, तो यूजलेस है झगड़ा करना। द क्वारल वुड ब्रिंग बैड नेम टू हिम, उससे खराब नाम भी होता है। तो इसमें हम सी वाला लेंगे, क्योंकि उन दोनों ने ये रियलाइज किया कि झगड़ा करना यूजलेस है, उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। व्हाट डज द फ्रेज इन द टर्न ब्लैक, टर्न ब्लैक के लिए कौन सा है, बिकेम अनप्लेजेंट, बिकेम प्लेजेंट, बिकेम एनिमी, बिकेम रूड, तो कौन सा वाला होगा बच्चों, बिकेम अनप्लेजेंट, यानी उदासी से भर गया। ओके, तो बच्चों हमने इसके संग में 10 मार्क्स का टेस्ट भी कर लिया है, और आपको ये टेस्ट को बार बार पढ़ लेना है, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं। With your partner, try to guess the meaning of the underlined phrase. And somehow we fell out. Somehow we fell out मतलब quarrel. Somehow we fell out मतलब क्या है, झगड़ा हो गया। The afternoon turned black मतलब आफ्टरनून जो ब्लैक हो गई। बोथ बिग वर इन टेंस मूड, बोथ वर अनहैप्पी, दोनों ही कैसे हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे, दोनों ही सैड हो गए थे। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही अनहैप्पी थे, सैड थे। ओके, वन थिंग लेड टू अनदर, वन थिंग लेड टू अनदर मतलब क्या होता है ना, कि आर्ग्यूमेंट बढ़ता ही गया, बहस बढ़ती गई, एक बात दूसरी बात तीसरी बात। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, शुरुआत उसकी स्लाइट थी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द कॉज ऑफ द कॉरल वॉज माइनर, शुरू में कारण बहुत छोटा सा था। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग,
एंडेड इन अ वेरी बिटर नोट, लेकिन एंड बहुत कड़वाहट से हुआ, इतने ज़्यादा दोनों में कड़वाहट हो गई कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब आफ्टरनून मीन्स शाम तक आते आते दोनों की आफ्टरनून बैड हो गई, दोनों सैड हो गए, उदास हो गए, टेंशन में थे। थम्प्ड मी ऑन माई बैक, when patted on my the back in a friendly manner, पीठ पे थपथाना एक दोस्त की तरह, तो उसने दोस्त की तरह थपथपाया। तो बच्चों, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्लीज ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।